हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्लस 2 का मैथमेटिक्स हम कर रहे थे, तो उसके अंदर आज का अपना जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो 4.1 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इस चैनल पर स्पेशल एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस 2 के मैथमेटिक्स की, 10th के मैथमेटिक्स की, ठीक है, हरियाणा जीके की भी, और ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी की भी, साइंस की भी, फिजिक्स की भी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में से इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज अपना 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट के 2 सम करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले वाले जितने भी सम है मेरे को 100% विश्वास है कि आप वो कर दोगे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो सबसे पहले वो पहले वाला लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसने दे रखा है इफ दिस एंड दिस आर इक्वल देन फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कई बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर देखिए 2 3 4 5 x3 2x5, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैं ये बोलता कि हाँ x = 2 है, भले इसका आंसर x = 2 आ जाए अभी जब हम सोल्व करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये भी एक डिटर्मिनेंट है और ये भी एक डिटर्मिनेंट है। अपने को दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उनको इक्वल लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व किया स्टूडेंट्स, 5 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, कल मैंने करवाना सिखाया भी था। ठीक है, माइनस में 4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स 12, 2 की 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया स्टूडेंट 10, माइनस का साइन अपनी तरफ से 4 × 3 12 इज इक्वल टू किसके, x की 5 से मल्टीप्लाई 5x, माइनस का साइन 2x की 3 से मल्टीप्लाई कितने हो गए स्टूडेंट 6x। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या 10 - 12 कितना हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 5x - 6x कितना हो गया -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से इस सम को अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 6 अपने को यहाँ से वैसे देखें मैट्रिक्स इक्वल करके तो x = 6 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अपने को एक बात का पता है कि ये भी एक डिटर्मिनेंट है और ये भी एक डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम दोनों डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उनको इक्वल करें। तो x की x से मल्टीप्लाई x² माइनस में 18 की 2 से मल्टीप्लाई कितने हो स्टूडेंट 36 इज इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36 माइनस का साइन 18 × 2 = 36। अब देखिए स्टूडेंट, x² - 36 इज इक्वल टू 36 - 36 क्या हो गया 0। ठीक है, अब x² इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू हो जाए स्टूडेंट +-√36। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों लगते हैं जब हम किसी नंबर का स्क्वायर हटाते हैं, यानी स्क्वायर रूट। अगर इधर वाला स्क्वायर हटाएंगे तो आगे स्क्वायर रूट होगा ना, तो आगे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो x = अपने पास आंसर आ जाएगा +-6। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस का भी 6 हो सकती है और x की वैल्यू माइनस का भी 6 हो सकती है। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई स्टूडेंट 2। तो इस तरीके से 4.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स अपने पास 4.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, और इसी में से सम बहुत ज़्यादा बार उठते हैं, और खासकर वेरीफाई करना, प्रूव करने वाला। ठीक है, तो वो प्रूव करने वाले जितने भी सम है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से अगर कोई सम आया तो गारंटी है कि इसी एक्सरसाइज में से ही उठेगा। ठीक है, ये नहीं है कि स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी लगभग। ठीक है स्टूडेंट, तो एक सम आता है, फर्स्ट सम अपने को दे रखा स्टूडेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, ये डेल लगा मिल जाए ना तो भी इसका मतलब क्या है डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और अगर ये लगा मिल जाए तो भी क्या है डिटर्मिनेंट है। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए विदाउट एक्सपेंड किए। तो स्टूडेंट, अपने को सम दे रखा है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है x y z a b c x + a y + b और z + c, ये सम अपने को दे रखा है।
स्टूडेंट अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एक, वो ऐसे ही थी सेम भी एक्स वाई जेड ए बी सी ई प्लस एफ जी प्लस एच आई प्लस जे। तो मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स कि ये दोनों कॉलम लिख लिए और फिर ये ई जी आई ये एक बार और लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में प्लस में ये कॉलम दोबारा एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ पे जो था अपने पास क्या था स्टूडेंट्स एफ एच और जे, इन दोनों को और लिखना था, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, जो पहले दे रखा था अपने को एक्स ए ई प्लस एफ वाई बी जी प्लस एच जेड सी आई प्लस जे, इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। सेम प्रोसेस इसमें यूज करेंगे हम। क्या करेंगे देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस में क्या होगा एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। पहले तो हमने इन तीनों से एक मैट्रिक्स बना दिया, फिर ये और ये इन तीनों कॉलम का यूज करके एक मैट्रिक्स और बना दिया। तो स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर के लास्ट में, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें ये पढ़ा था कि इफ टू रो और कॉलम्स आर सेम देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर दो रो या दो कॉलम बिल्कुल सेम हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट 0। तो देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दो कॉलम सेम है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0। ए बी सी और ए बी सी ये दोनों भी सेम है तो इसका मतलब इसका भी डिटरमिनेंट 0 और 0 प्लस 0 आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 0। और आपको मैं यहाँ से एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल जाए कि फाइंड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसका आंसर अगर एक नंबर में आए तो 0 दे देना है, ठीक है। सोल्व करके आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से 0 जो मैट्रिक्स का आया है डिटरमिनेंट अपने पास, इस तरीके से निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आसान है, ठीक है। बस जुड़े रहना है स्टूडेंट्स, आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। धीरे धीरे इसको कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ताकि आपका एक भी नंबर इस एक्सरसाइज में से ना कटे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अपने पास एक सम और आता है, वो है 2 3 5 और नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट 7 8 9 और एक कॉलम अपने पास 65 75 86 65 75 और 86, ठीक है स्टूडेंट। ये अपने को विदाउट एक्सपेंडिंग यानी इज इक्वल टू 0 इसको वेरीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। देखिए अपने पास क्या है, 2 3 5 7 8 और 9। अब इसको तोड़ना है अपने को, किस तरीके से तोड़े वो अपने को पता है, ठीक है। अपने को देखना है कि किस तरीके से इसको तोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 9 × 7 प्लस में 2 9 7 63 63 और 2 65। अपना माइंड लगाना है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या 8 × 9 प्लस में 72 और 3 75 3। इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या 9 × 9 प्लस में मेरे पास 9 में 81 और 5 86। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये 63 बन गया, ये मेरे पास 72 बन गया, ये 81 बन गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले वाले सेम चीज़ की तरह, कैसे 2 7 और 9 7 63 2 7 और स्टूडेंट्स ये 9 इसके अंदर 8 है, ये 9 है। अब इसको मैं ऐसे लिख लूँ थोड़ा, 7 × 9 तो 9 9 9 9 एक साइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको 7 को लिख लिया स्टूडेंट्स, और ये जो 9 है ना, इसके अंदर भी था इसके अंदर भी था, मैंने बाहर वाली साइड कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 3 8 और फिर अपने पास क्या जाए स्टूडेंट 3 8 और 8, उसके बाद 5 9 और 9 5 9 और 9। ये तो बन गया मेरे पास इसका और इसका यूज करके। अब क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसका और इसका यूज करके और लिख देता हूँ। वो क्या आ गया मेरे पास, प्लस में 2 7 और 2 3 8 और 3 5 9 और 5। अब देखिए स्टूडेंट
इसके अंदर 2 कॉलम सेम है, इसके अंदर भी 2 कॉलम सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा अपने पास 0। तो 0 + 0 आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स अपने पास 0। तो इस तरीके से आपको 4.2 के जो विदाउट एक्सपेंडिंग वाले समय वो करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अपने ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका मेन जो तरीका है, मेथड क्या है, वो अपने को थोड़ा सा समझना है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर उस चीज़ को आपने फॉलो किया ना तो ऐसा कोई सम नहीं होगा वेरीफाई करने वाला डिटर्मिनेंट के अंदर जो आप सोल्व ना कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से बढ़िया तरीके से अपने को देखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम इफ इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है ना, ठीक है स्टूडेंट, तो अपने को क्या करना है, कॉमन निकालना है। एक बात। दूसरी बात क्या स्टूडेंट्स, अपने को ये ध्यान रखना है कि कोशिश ये करनी है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाए। ठीक है, तो ट्राई टू मेक एलिमेंट्स 0 बनाने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स इन ए रो और कॉलम्स। या तो रो के अंदर या कॉलम के अंदर अपने को क्या करना है स्टूडेंट, 0 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड रो। अपने को क्या देखना है स्टूडेंट्स, रो और कॉलम वो देखना है जिसके अंदर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। ठीक है, चौथी चीज अपने को क्या करनी है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग बाय दैट रो और कॉलम। एक्सपेंडिंग बाय दैट रो और कॉलम, उस रो से या कॉलम से हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 चीजें बताइए मैंने आपको। क्या, पहला तो कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम इफ इट इज पॉसिबल, किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकाल दो, एक बात। दूसरी बात क्या स्टूडेंट, ट्राई टू मेक एलिमेंट्स 0 इन ए रो और कॉलम। अब उसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो अपने पास मैट्रिक्स दे रखा है उसके किसी भी रो के अंदर और किसी भी कॉलम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करो। तीनों 0 नहीं बनानी है, ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अपने माइंड में आप अच्छे ढंग से बैठा लेना। ठीक है, कहीं 0 से मल्टीप्लाई करते 0 बना दो, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनेगी तो वो 2 ही 0 बनेगी स्टूडेंट। जैसे मान लो 1 1 1 x y z और यहाँ पे आ गया x² y² और z², ऐसा सम भी आपके। ठीक है, तो देखिए अगर मैं रो फर्स्ट में से रो सेकंड को माइनस कर दूं तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, और इसमें जिसको माइनस कर दूंगा यहाँ भी 0, तो इस जगह भी 0 बन जाएगा, इस जगह भी 0 बन जाएगा। तो अपने पास एक कॉलम बन गया ना जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 होगी, सिर्फ 1 बच गया। अब समझ में आ गई बात, इस तरीके से 0 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड रो एंड कॉलम, अपने को वो रो या कॉलम फाइंड करना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 0 हो। और चौथा काम क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है उस रो या उस कॉलम से, कौन से रो या कौन से कॉलम से, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 0 अपने को दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक सम करते हैं, बिल्कुल आसान, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो स्टूडेंट 1-2 सम मैं अभी करवाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सम है वो भी आपको करवा दूंगा। तो अपना सम आता है स्टूडेंट्स कि वेरीफाई दैट 1 1 1 a b c a² b² और c² प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a - b b - c और c - a। जुड़े रहना, बहुत आसान सम है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। कॉमन कुछ निकलता है सर, कुछ नहीं निकलता है, क्यों, देखिए 1 तो कॉमन सभी में होता है। अगर इसमें से a कॉमन निकालूं तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, b कॉमन निकालूं तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, c कॉमन निकालूं तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं। तो अब अपने को क्या करना था सर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी थी। तो मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, रो 1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ। अब ध्यान देना ऑपरेशन कैसे लगते हैं, रो 1 के ऊपर जब R1 लिख देना तो इसका मतलब चेंजिंग जो होगी वो R1 के अंदर यानी इस रो के अंदर होगी, चाहे मैं कुछ माइनस करूँ चाहे
प्लस करूं, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 1 करूंगा 0, a माइनस बी करूंगा a माइनस बी, और a स्क्र माइनस बी स्क्र करूंगा तो मेरे पास क्या बने स्टूडेंट, a स्क्र माइनस बी स्क्र, और a स्क्र माइनस बी स्क्र को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, साथ के साथ करवा रहा हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, 1b और b स्क्र, और अपने पास क्या आ जाएगा 1c और c स्क्र। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो में से थर्ड रो को भी माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या बन जाएगा 0, तो वही सेम करते हैं हम। अब R2 पे चेंजिंग करेंगे, वो क्या R2 माइनस R3, तो जैसे ही चेंज करूँगा स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बन गया 0 तो है ही, ये a माइनस बी है, ये मेरे पास क्या स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट, और बी स्क्र माइनस सी स्क्र यानी बी प्लस सी, और एक बन जाए स्टूडेंट बी माइनस सी। अब यहाँ पर क्या रह गया 1, यहाँ पर रह गया सी, और यहाँ पर रह गया स्टूडेंट सी स्क्र, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ सकता है मेरे पास, देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, और यहाँ तो 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल लो, कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, रो में से a माइनस बी, दूसरे में से b माइनस सी, तो मैं दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने क्या क्या कॉमन निकाला, एक तो a माइनस बी कॉमन निकाला, एक b माइनस सी कॉमन निकाला, किस में से निकाला, R1 में से a माइनस बी और R2 में से b माइनस सी, ठीक है। अब अंदर देखिए क्या बच गया अपने पास, 0 0 और 1, ये तो है 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये कॉमन निकल गया 1 बच गया, ये भी कॉमन निकल गया 1 बच गया, तो यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 1 1, नीचे क्या रह गया स्टूडेंट c। उसके बाद में a माइनस बी चला गया, रह गया क्या a प्लस बी। उसके बाद में b माइनस सी चला गया, रह गया क्या b प्लस सी, और यहाँ पे रह गया स्टूडेंट c स्क्र। अब मैंने आपको बताया था एक्सपेंड कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा 0 जिस कॉलम या रो में है, तो किस में स्टूडेंट्स अपने पास फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी और b माइनस सी तो पढ़ा ही है पहले, ठीक है। अब देखिए 0 है, 0 एलिमेंट्स हो ना, ठीक है स्टूडेंट, तो उसका ये निकालने की जरूरत नहीं है इस 0 का, ठीक है। भी यहाँ पर मैं 0 लिखूं और फिर इसको ऐसे सोल्व करूं, इनको और इनको छोड़ दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू में समथिंग क्या होगा 0 ही होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनवाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 0 वाला नहीं कर रहा, डायरेक्ट 1 वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास कौन सी पोजिशन पे है, a 3 1, 3 और 1 4, इसका मतलब 1 प्लस का ही रहेगा, ठीक है। ये पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, अपने पास क्या रह गया b प्लस सी की 1 से मल्टीप्लाई, b प्लस सी माइनस में a प्लस बी की 1 से मल्टीप्लाई, तो a भी माइनस का हो जाएगा और b भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने पास आ गया a माइनस b माइनस सी, ठीक है। और अब देखिए b से b कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया स्टूडेंट c माइनस a, ठीक है। तो अपने पास बन गया ना a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको ये सम सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सिर्फ 4.2 की अभी बेसिक बातें बताई है, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप 4.2 के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि एक भी सम आए अगर इसमें से तो वो छूटे ना आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करवाऊंगा, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, ताकि आपको स्टार्टिंग की जो चीज़ है और उससे रिलेटेड अगर कोई बेसिक बात भी अगर रह जाती है वो लास्ट में बताई जाए तो आपको पता चलता रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी का थैंक यू।